मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमोगणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जयधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचित् शिष्य का जो प्रश्न था कि संवर किस क्रम से होता है, उसका उत्तर देते हुए 3 गाथाओं की चर्चा। अब यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव भगवंत ये कहते हैं कि संवर होने के क्रम में संवर का पहला ही कारण भेद विज्ञान कहा है। उसकी भावना के उपदेश का काव्य कहते हैं। बिना भेद विज्ञान के संवर प्रकट नहीं होता। इसलिए पहला ही कारण, पहला भी कारण नहीं कहा, पहला ही कारण, मतलब जिनको भी होगा उसमें कारण यही चाहिए, है ना। तो उसके लिए 129 और 130 कलश में इसकी विशेषता चर्चा करते हैं। एक हिंदी के कलश। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना। सच्चे दिल से अर्थात अपने आत्मकल्याण की भावना से। हमें दुखों से मुक्त होना है, संसार से मुक्त होना है, परम सिद्धत्व को प्राप्त करना है, पूर्ण पवित्र अवस्था उपलब्ध करना है। तो आचार्य कह रहे हैं कि सच्चे दिल से, अर्थात ऊपरी ऊपरी तौर पर नहीं, क्या अंतरस्थ अपने हित के लिए। देखो, जितना भी वास्तविक धर्म जितना भी किया जाता है, उसमें सहित को ही मुख्य किया जाता है। जैसे घर के जितने भी कार्य होते हैं ना, अपने निज घर के कार्य होते हैं, वहाँ हम दिखाने के लिए नहीं करते हैं, अपनी सुविधा अपनी शांति काहे के लिए करते हैं, अपने अच्छा लगे इसलिए करते हैं। वहाँ बनावटी कार्य नहीं करते हैं।
ओरिजिनल जो कार्य करते हैं, है ना, जिसमें किसी को भी कष्ट न पहुँचे। ऐसे कहते हैं कि धर्म की जो प्रक्रिया है, तो यहाँ कहते हैं कि तुम सच्चे हृदय से कि नहीं नहीं, मुझे तो अब इस दुखद संसार से छूटना है। अनंत काल हो गई जन्मते मरते, दुख उठाते हुए, पहाड़ उठाते हुए, पीड़ा भोगते हुए, अब तो मैं ऐसा कार्य करूं कि जिसमें ये सारी चीज़ें ना हो। तो वहाँ सच्चे हृदय से, इसीलिए तो सच्चे दिल से निवृत्ति करना। देखिए श्लोकार्थ क्या कहते हैं कि यह साक्षात सर्व प्रकार से संवर वास्तव में शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से होता है। मतलब एक बिल्कुल लाइन मार्के पर लगा लेना कि बिना आत्म तत्व की उपलब्धि के कभी भी संवर प्रकट नहीं होता। जब हम तत्व ज्ञान से अगर चर्चा करते हैं तो आश्रव बंध की पर्याय अशुद्ध है और संवर निर्जरा की पर्याय निर्मल है। क्या है ना, निर्मल पर्याय है ये। तो निर्मल पर्याय अनुभव से प्रकट होगी कि बिना अनुभव के प्रकट होगी? क्या आत्मा को अनुभव किए बिना सम्यक तो हो सकता है? क्या आत्मा को भी अनुभव किए बिना संवर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ कहते हैं कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से होता है, और वह शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि भेद विज्ञान से ही होती है। इसमें मेहनत है, इसलिए कहा कि सम्यक प्राप्त करने का अधिकारी संगी पंचेंद्रिय जीव ही होता है। कौन होता है? क्योंकि भेद ज्ञान का जो पावर आता है वो संगी जीव में ही आता है। अनंत जीव राशि है ना, जितनी जीव राशि विश्व में है, कितने जीव बताए? अनंत। अनंत होता है ना। 6 द्रव्य की जब प्रक्रिया की हमने, तो उन 6 द्रव्य की प्रक्रियाओं में जीव अनंत, पुद्गल अनंता अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्या, है ना, इतने हैं अनंत जीव। ये अनंत जीव गिनती में भी नहीं आते और अनंत का कभी अंत भी नहीं होता, है ना समझ में। तो अनंत जीव जो है, उस अनंत जीव का मनुष्य जीवन, संगी पंचेंद्रिय जीवन में जो जीवन जीते हैं, वो 0.1 पॉइंट के भी 1000वां हिस्सा होता है। 1000 क्या, करोड़वां हिस्सा होता है। इतना संगी पंचेंद्रिय में जीव सबसे ज़्यादा कम है। अब वो संगी पंचेंद्रिय कौन कौन आ गए? कि सारे देवता भी आ गए, सारे मनुष्य भी आ गए, सारे 5 इंद्रिय तिरंच भी आ गए, नारकी भी आ गए। जबकि स्वर्गों में भी इतनी संख्या है, नरकों में भी इतनी संख्या है, फिर भी वो जीव राशि का 1% का, 0.1 पॉइंट का लाखों करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। नहीं के बराबर। हाँ। अब इसमें सम्यक्त की योग्यता बनती है। किसमें बनती है? क्योंकि संगी समझने का प्रयत्न कर सकता है, समझ सकता है, असंगी में योग्यता ही नहीं है कि वह समझ पाए। इसलिए भेद विज्ञान की योग्यता कहाँ?
जीव को होती है, संगी पंचेंद्रिय को होती है। और वो भेद विज्ञान के बल से ही सम्यक्त की आराधना होती है, आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, संवर तत्व की प्राप्ति होती है। भेद विज्ञान से ही होती, इसलिए वह भेद विज्ञान अत्यंत भाने योग्य है। क्या कह रहे हैं? अत्यंत भाने योग्य। जिस भेद विज्ञान से मोक्ष का मार्ग तैयार होता हो, हमारे अनंत दुखों के दुख में कमी आती हो, कहते ऐसा भेद विज्ञान भाने योग्य है, अर्थात करने योग्य है। बार 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 हमारा भेद विज्ञान प्रारंभ रहे। सम्यक्त की उपलब्धि, संवर की उपलब्धि भी भेद विज्ञान से, और आगे बढ़ती हुई दशा भी भेद विज्ञान से। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निधान। निज को निज। अब इस निज को निज में कितनी सामर्थ्यता आती है और पर को पर में कितने भेद प्रभेद आते हैं, ये जितना हमारा ज्ञान चिंतन कर ले उतना है। एक पर कह के सामान्य शब्द भी है, और इस पर के भेद प्रभेद अनेक हैं। अब निज कहकर अपना और इसमें कितने अंदर तक जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया हो जाती है ना। तो कहते कहाँ कि भाई भेद ज्ञान करें बार बार, और सीधा सा भेद ज्ञान बड़े पंडित जी की भाषा में अपन ने कहा था, एक शांति से बैठकर विचार चिंतन, जो जावे सो मेरा नहीं, और मेरा सो जावे नहीं। और इसमें सब समाविष्ट हो गया। जो चीज़ निकल जाए, जो दूर हो जाए, जो छूट जाए, वो मेरी नहीं, और जो कभी मुझसे छूटे नहीं, वो सब मेरी है। अब जितना चिंतन करें हम इस पे चले जाए। शरीर छूट जाता तो शरीर मेरी नहीं, इंद्रियां छूट जाती तो इंद्रियां मेरी। इंद्रियां भी छूटती है, क्यों छूटती है कि नहीं छूटती? आज हमारे पास 5 इंद्रिय है, कल हम एक इंद्रिय से आए हों या विकलेंद्रिय से आए हों, या पुनः एक इंद्रिय विकलेंद्रिय में जा सकते हों, तो फिर क्या होगा बताओ? राजा मर के कीड़ा हो गया, तो कहाँ 5 इंद्रिय और मन था, और कहाँ हो गया वो धिष्ठा का कीड़ा? 3 इंद्रिय हो गया, 2 इंद्रिय हो गया है, तो इंद्रिया भी तो छूटी ना है। कर्म भी छूटते हैं, राग भी छूटता है, इसलिए ये सब मेरे नहीं। जो न छूटे सो मेरा, तो आत्मा से उपयोग कभी भी छूटता नहीं है, ज्ञान कभी भी छूटता नहीं है। इसलिए ज्ञान है सो मेरा, बाकी सब है पराए। ये पर और ये सो। इसीलिए वह भेद विज्ञान अत्यंत भाने योग्य है। भावार्थ कि जब जीव को भेद विज्ञान होता है, अर्थात जब जीव आत्मा और कर्म को यथार्थया भिन्न जानता है, तब वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। तब वह शुद्ध आत्मा का अनुभव, मेरा तो उपयोग उपयोग और उपयोग ही है। शरीर है, इंद्रिया है, मन है, वाणी है, कर्म है, नौकर्म है ना, शुभाशुभ भाव हैं, पर ये मैं नहीं हूँ और ये सब मेरे नहीं हैं। और जहाँ जहाँ इन्हें मेरा कहा, वो व्यवहार का ज्ञान कराया है। कहीं अशुद्ध निश्चय नहीं का ज्ञान कराया है,
कहीं असद्भुत व्यवहार का ज्ञान कराया है, कहीं उपचरित्र का ज्ञान कराया है, कहीं अनुचरित्र का ज्ञान कराया है। ऐसी सारी प्रक्रिया आगम में व्यक्त की है। पर प्रमाण से देखा जाए तो मेरा तो एक 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 उपयोग स्वरूप है। सामान्यतया आँखों से देखे तो इसमें कोई बड़ी भारी विशेष पुरुषार्थ नहीं दिखता है कि क्या इसमें चिंतन करने में ये अलग में अलग ये अलग। अरे भाई, बाहर में देखेंगे क्या इसमें क्या उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ कह रहे सब उपलब्ध इसी से होगा, पर होना चाहिए सच्चे हृदय से, आत्म कल्याण की भावना से। अगर कल्याण की भावना न हो और ये ऊपर तो ये भेद में अगर मंदता का भाव रहा तो पुण्य बंधेगा, और मंदता का भाव में रहे तो पुण्य भी बंधन नहीं होगा। और सच्चे हृदय से करेगा तो सम्यक तो यानी संवर की प्राप्ति हो जाएगी। आत्म कल्याण की भावना से। इसलिए तो कहते हैं हम पूजा करें, भक्ति करें, स्वाध्याय करें, तत्व चर्चा करें, चिंतन करें, उसके पीछे लक्ष्य एक, मुझे मेरी चीज की उपलब्धि, मेरा उपयोग मेरा कार्य करे, इसके लिए। इसलिए शुद्ध आत्मा के अनुभव से आश्रय रुकता है, नहीं भावार्थ कहते हैं ना, अत्यंत भाने। जब जीव को भेद विज्ञान होता है, अर्थात जब जीव आत्मा और कर्म को यथार्थ या भिन्न जानता है, तब वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। और शुद्ध आत्मा के अनुभव से आश्रय भाव रुकता है। क्या होता है? ब्रेक लग जाता है। नदी में नाव है और नाव में छेद है, पानी आ रहा है, जब डांट लग जाती है तो फिर नया पानी आना क्या हो जाता है? रुक जाता है। उपयोग में अपनापन जोड़े, आत्मा आत्मरूप प्रतीति करे तो मिथ्यास संबंधी आश्रय आना रुक जाते हैं। और फिर धीरे 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 प्रयत्न करे तो जो नाव में पानी है उसे भी हाथ से बाहर निकाले तो पानी पूरा निकल जाता है और नाव हल्की होकर किनारे पे लग जाती है। संसार की दशा ऐसी है भाई। अभी हम क्या है, ये हमारी नाव में पहले ही छेद है ना, पानी आ रहा है, अब हम उस छेद को और बड़ा करते जा रहे हैं क्या, और सोच रहे हैं पार उतरने की, और छेद हमारा बड़ा होता जा रहा है, आश्रय बढ़ते जा रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं काई की मोक्ष। क्या कहते हैं? डांट लगाओ, भेद ज्ञान का डांट लगाओ, बार 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 धारावाहिक भीतर से कह देने में मेरे चैतन्य का तो चैतन्य के अलावा और कोई भी दूसरा नहीं है। और इसी अनुक्रम में से क्रम से सर्व प्रकार के सवर होता है। इसलिए भेद विज्ञान को अत्यंत भाने का उपदेश किया है। करुणा करके अमृत चंद्राचार्य देव ने अमृत बरसाया और भेद ज्ञान की देखो जिनवाणी पढ़कर शुद्धता की भी उपलब्धि होती है
और शुभ भाव भी प्रकट होता है। लेकिन जिन्हें शुद्धात्मा की पहचान नहीं है वो शुभ भाव में संतुष्ट होता है। क्या समझ में आया? काय में संतुष्ट होता है? और जिन्हें आत्मा की पहचान होती है वो इनको पढ़कर आत्म में आत्म प्रतीति जोड़ता है। कल ने कहा था ना, कबीरदास के दृष्टांत में दिया था, है ना, कबीरा लहर समुद्र की कभी न निष्फल जाए, कभी न निष्फल जाए, है ना। कबीरा लहर समुद्र की कभी न निष्फल, जैसे समुद्र में लहर होते नहीं, ऐसे शास्त्र में भी ज्ञान की शब्द की लहर है। जब हम पढ़ते हैं ना तो निष्फल नहीं जाती। हंसा मोती चुगता बगला परख न जान। सुधार कर लेना, कल जो तुमने बात की थी तो उसमें हंसा क्या करता है कि वो उसको परख होने से वह मोती चुगता है। ये बात सुनकर जो ज्ञानी होते हैं वे आत्म को प्राप्त करते हैं, और जो सामान्य ज्ञान के धारी ज्ञानी नहीं हो पाते हैं उनको सम्यक्त की संवर की पहचान न होने से वे परख नहीं जानते, तो वे पुण्य में ही धर्म मानकर संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे बगला क्या खाएगा? गंदी चीजें दूसरी, क्योंकि उसको काय की पहचान नहीं है, कि उसको मोती की पहचान नहीं है। मोती नहीं जानता बगला, हंस राज जानता है। हंस में योग्यता है उसकी। समझ में आई बात की नहीं? ये सारी प्रवृत्तियां कई जानवरों में प्रकृति के नियम से ही ऐसी योग्यता होती है कि वो कार्य। जानवर का मतलब जीव राज, जो ऐसे कर्म बांधते हैं मायाचारी करके वहाँ चले जाते हैं, तो वो उदय तो आता, लेकिन वो उनको उस प्रकार की योग्यता होती है। वो उसमें किसने कहा कि हंस राजहंस की चोंच में दूध और पानी को भिन्न करने की योग्यता होती? किसने सिखाया क्या उसको? अच्छा, मछली के बच्चे को तैरना कोई सिखाता है क्या? है? अब ये योग्यता लेके ही आया ना, वो कौन लेके आया? क्यों कौन लेके आया है? तिरंज के बच्चे जन्म लेते ही घंटे भर में खड़े होकर दौड़ने लग जाते हैं। ये कौन उनको सिखाता है क्या? चलना सिखाता है क्या उसको? और मनुष्य को क्या होगा कि ये उसकी योग्यता में उसे चलना सिखाना पड़ेगा, उसका उंगली हाथ पकड़कर चलना सिखाना पड़ेगा, घटूले चलना सिखाना पड़ेगा। बच्चों को घटूले सिखाते हैं ना हम चलना, वो पहले तो बैठेगा, फिर उसके आगे कोई रखेंगे, फिर वो चलने लगेगा, धीरे से वो चीज़ आगे खिसकाएंगे, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर आगे खिसकाएंगे, तो घटूले चलने लग जाता है। फिर हाथ अंगुली पकड़ के फिर खड़े करेंगे, खड़ा होगा, फिर धीरे अंगुली देंगे, वो चले 1-2 कदम चल के खड़ा होगा, फिर अंगुली छोड़ लेंगे, फिर धीरे धीरे चलेगा। अब तिरंज को कौन सिखाता है ये चीज़? ये चीज़ें सिखाता है कोई? है? अब बगला भी सफेद है और राजहंस भी सफेद है। बाहर का दोनों में सफेद पने में अंतर नहीं है, लेकिन एक मोती को चुगता है, उसे मोती की पहचान है, और एक को मोती की पहचान नहीं। ये चिड़िया आते ना, ये चिड़िया मंदिर में साफ सफाई करके चावल धुल जाते हैं, ये करते हैं, यहाँ अपन ने धूल में डाल दी, वो किसको तोक के खाएगी?
क्यों? चावल तो बालू रेत के अंदर अगर हम, कितनी पतली होती है बालू रेत, अच्छी छान लो बालू रेत कितनी, और शक्कर का बूरा भी कितना कैसा होता है, एकदम बारीक, उसको पीस के बालू रेत में मिला दो, तो चींटियाँ किसको खाएगी? उनको भेद ज्ञान है। ये प्रकृति का नियम है। ऐसे ज्ञानी पुरुष शास्त्र में से पढ़कर मोती चुनते हैं, संवर चुनते हैं, निर्जरा चुनते हैं, क्या चुनते हैं? वो अपने गायक में ज्ञान पने की प्रतीति को जोड़ते हैं। और आप और हम इतने शास्त्र पढ़ने पर भी राग को ही पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? हम काय में संतुष्ट हो गए, शुभ भाव में संतुष्ट हो गए। मोती की पहचान नहीं, इसलिए सीप पर फूला रे। हमें मोती की पहचान नहीं, अपने शुद्ध गायक भगवान की पहचान नहीं है, इसलिए हम पुण्य भाव में ही रत हो गए, शरीर की क्रिया में ही रत हो गए, बाह्य कार्य में ही रत हो गए। ज्ञानियों की पहचान है। एक एक शब्द में अपन कहा ना कि भावो ब्रह्मांड ना भरिया, तो ब्रह्मांड के भाव कौन से हैं? ब्रह्मांड के भाव कौन से हैं? यही तो है। घबराना नहीं। मनुष्य जीवन बहुत 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 भाग्य से कहो, कितना मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है, इसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। मोती भी जो होते हैं ना समुद्र के अंदर, वो ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते। पहले कहा था मोती की उत्पत्ति कैसे होती है? सीप के अंदर, सीप में, समुद्र के अंदर सीप, और उस सीप में पानी चला जाए तो कौन सा पानी? स्वाति नक्षत्र का। स्वाति नक्षत्र कब आए और कब वो सीप ऊपर आए और कब उसका मुंह खुले और वह कब पानी की बूंद उसमें जाए, लेकिन जिसको योग्यता होती है ना, ऐसे ही इस अनंत संसार में कैसे मनुष्य जीवन को प्राप्त किया जाता है। हमें लगता है कि अरे 4 गति 84 लाख योनियों में, और ये मनुष्य जीवन कैसे उपलब्ध किया जाता है। कि हम सामान्य भाषा में तो हम कह देंगे कि भैया देखो जो मनुष्य नाम कर्म के उदय का आता है, लेकिन वो योग्यता कैसी? कबीरदास ने चित्रण किया इस बात का भी कि कबीरा सीप समुद्र की, खारा जल नहीं लेत, पानी पीवे स्वाति का, तो मोती कर देत। बात समझ में? क्या कहा? कबीरा सीप समुद्र की, उसको प्यास तो लगती है, पर वो समुद्र में रहकर भी खारा जल नहीं पीती है। पानी पीवे स्वाति का, स्वाति नक्षत्र का, तो मोती कर दे। इसके अपोजिट में वो कहता है, एक और बात कहता है कि कबीरा सीप समुद्र की, खारा जल जो लेत,
पानी पीवे समुद्र का तो भाटा कर देत। उस सीप में से भाटा भी निकलता है, तो वो भाटा काहे से निकलता है? वो खारा जल पीती है इसलिए भाटा निकलता है। ये शंख 2 इंद्री जीव है हमारे यहाँ, सीप 2 इंद्री जीव है हमारे यहाँ। बात अरे समझ में है ना? है। तो इसके अंदर अगर खारा जल गया तो ये पत्थर बनाएगी। क्या करेगी? खारा जल गया तो पत्थर करेगी, और स्वाति नक्षत्र का पानी गया तो मोती बनाएगी। ऐसे हमारी जिनवाणी माता में से अगर हमने ज्ञान को छोड़कर राग को पकड़ा तो संसार की 84 लाख योनियां हैं। और ज्ञान को प्राप्त स्वाति नक्षत्र, ये देव शास्त्र गुरु का समागम मिला ना, ये स्वाति नक्षत्र है। ये मनुष्य तो अनंत बार बन गए, लेकिन ऐसे समागम नहीं मिले। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे जिनेंद्र भगवान नहीं मिले, जिनवाणी माँ नहीं मिली, और ऐसे निर्गंथ निराज भगवंत नहीं मिले। इस स्वाति नक्षत्र का समय आया है, अब हमें प्यास लगी है, और ये अगर पानी पी लिया तो मोती हो जाएंगे, यानी संवर की उपलब्धि हो जाएगी। सोचना तो पड़ेगा भाई इन सब बात। सुनने में ही बातें अच्छी लगती है, ये भीतर दृष्टि नहीं जा पाती। यहाँ कहते तुम वास्तविकता में ओरिजिनल कारण बनाते हुए, अपने गायक को ज्ञानमय बनाते हुए, वो कहते हैं आत्मानंद। आत्मानंद का मतलब क्या? आत्मसुख। आत्मसुख का मतलब क्या? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? अरे अपनी चीज अपने को प्राप्त हो जाना, यही तो सारी चीजें है। अपनी अपने को खबर लग जाना, यही तो चीज है कि अपनी अपने को खबर लगी। अब अपनी अपने को खबर न लगे, बेहतर हो है। क्यों? समझ लो, लौकिकता में भी अपने ऐसे ही हैं कि जो लौकिक पढ़ाई करते हैं वो सब तरफ से उपयोग को खींचकर पढ़ाई में लगाए, और सबसे ज़्यादा पढ़ाई को कीमत दे तो वो अच्छाई की ओर पहुंच जाते हैं, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। और जो खाली सरसरी निगाह से देखे और पेज बदलता रहे, बात ही समझ में नहीं आई, तो पास भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इतनी ये बच्चे होते हैं ना, घर वाले कहते पढ़ो, तो वो किताब तो बिल्कुल ऐसी लगते हैं, अपने को ऐसा दिखते हैं कि जैसे बिल्कुल पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका उपयोग बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लग रहा। घंटा तो पूरा निकाल देंगे, 2 घंटे तो पूरे निकाल देंगे, लेकिन उनका पढ़ने में, और उनकी पहचान कब होती है कि इनने पढ़ाई नहीं करी? कि जब उनका रिजल्ट सामने आता है ना, तब उनकी पहचान हो जाती है कि ये दिखा जरूर पढ़ते हुए, लेकिन ये पढ़ा नहीं है। और जिनके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, श्रेष्ठ रिजल्ट आते हैं, मेरिट में रिजल्ट आते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया इनने ऐसी पढ़ाई की है। ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई जब उपयोग को उपयोग के सन्मुख करके, ज्ञान में ज्ञान स्थापित करके, आत्म कल्याण की भावना से स्वाध्याय में जीव प्रवृत्त होता है, तो संवर तत्व की उपलब्धि हुए बिना रहती नहीं। भेद ज्ञान हुए बिना रहता नहीं, और भेद ज्ञान हुआ तो संवर हुए बिना रहता नहीं। ठीक है, अब लहर निष्फल तो जाएगी नहीं। अब जिसको जो मिले सो ले लेते, क्या करें? ज्ञानी होंगे तो सम्यक ज्ञान चुनेंगे, सम्यक चुनेंगे। हम अज्ञानी जीव पुण्य भाव को चुनकर संतुष्ट हो जाते हैं।
और बहुत सारे के हाथ में तो पुण्य भी हाथ में नहीं आता। अब यहाँ काव्य द्वारा यह बात बताते हैं कि भेद ज्ञान कहाँ तक भाना चाहिए। क्या कहते हैं कि ये भेद ज्ञान की जो आपने चर्चा की, इस भेद ज्ञान को जीव को कहाँ तक भाना चाहिए, कहाँ तक करना चाहिए। क्या कहते हैं देखिए 130 नंबर के कलश में, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान, ज्ञान में ही धीर न हो जाए अधिक क्या कहे जिनेश्वर भगवान और अधिक क्या कहे। जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर न हो जाए तब तक तुम सच्चे मन से इस भेद ज्ञान की भावना को भाओ। जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर न हो जाए, अर्थात पहला भेद विज्ञान जब तक मिथ्यात्व न टूट जाए तब तक भेद ज्ञान भाव। दूसरा भेद विज्ञान कि भेद सम्यक की आराधना के बाद उपयोग पूरी तरह से आत्मा में एकाग्र न हो जाए तब तक भेद ज्ञान को भाना चाहिए। जो दिखता है भेद ज्ञान वो स्थूल है, और भीतर जैसे मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, हमें क्या दिखता है? काय उनकी कैसी है? चलित है कि स्थिर है? स्थिर काय। लेकिन अंतर में काय की स्थिरता के साथ साथ जब विकल्प में आते हैं तो भेदता का, और भेद समझकर निर्विकल्प हो जाते हैं तो मन की क्रिया भी क्या होती है? रुक जाती है और बिल्कुल निश्चल हो जाते हैं। सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय आत्म ध्यावते, थुतिर मुद्रा देख मृगधर उपल खाद जावते। सम्यक प्रकार से निरोध मच मच काय, मन वचन काय का सम्यक प्रकार से निरोध करके जो आत्मा को ध्याते हैं। मन वचन काय से आत्मा को नहीं ध्याते हैं, मन वचन काय का निरोध करके। निरोध का मतलब रुक जाके, सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय आत्म ध्यावते, तीन थुतिर मुद्रा देख। थुतिर मतलब स्थिर मुद्रा को देखकर मृगगण हिरण आदि पशु पत्थर समझकर अपने शरीर की खाज उनसे खुजाते हैं। वो समझते हैं कि पत्थर है, यहाँ अगर पीठ पे खाज होती तो वो रगड़ते हैं। आप और हमारे पास खुजालने के साधन हाथ है। मनुष्य जीवन में ये है ना, पशुओं में क्या है बेचारा, उनको भी तो खुजली चलती है, तो वो जमीन पे लेट कर यूं यूं करते हैं। क्या करते हैं? दीवार से खड़े होकर यूं यूं करते हैं, पेड़ से खड़े होकर यूं यूं करते हैं, वो करते हैं। तो उन्हें पता थोड़ी, वो तो सब बिल्कुल हिल नहीं रहे, ढूल नहीं रहे, ये लगता है कि उपल है, तो वो अपनी खाज खुजाते हैं। और वे मुनिराज ऐसे एकाग्र होते हैं कि उसमें भी विचलित नहीं होते।
मुनिराज भगवंतों की तो जितनी महिमा गाई जाए ना उतनी कम है भाई। श्रेष्ठ अरहंत सिद्ध के बाद अगर दुनिया में श्रेष्ठ पद होता है तो वो साधु भगवंत का होता है। साधु में ही आचार्य उपाध्याय और मुनिराज सब समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब हम मंगल कहते हैं, शरण कहते हैं, उत्तम कहते हैं तो उसमें भेद करके नहीं समझाया। वहाँ का साधु शरणम पहुँचामी, साधु मंगलम, है ना। ये उसमें भेद करके एक साधु पद में गणधर भी समाते हैं, आचार्य भी समाते हैं, उपाध्याय भी समाते हैं और मुनिराज भगवंत भी समाते हैं एक साधु पद में। तो श्रेष्ठ पद अगर दुनिया का कहीं है किसी में, तो अरहंत सिद्ध के बाद साधु भगवंत का है। राजा महाराजा को इनके आगे कोई महत्वपूर्ण नहीं है। चक्रवर्ती भी इनके आगे फीके, सब फीके। चक्रवर्ती की सम्यक दृष्टि जीव अगर कोई होता है ना तो चक्रवर्ती के वैभव की प्रशंसा कर सकता है लेकिन उसे वंदन नहीं कर सकता। और मुनिराज की प्रशंसा भी की जाती है और वंदन भी किया जाता है। स्वयं चक्रवर्ती करता है। चक्रवर्ती का सम्यक दृष्टि भी हो तो गुणस्थान चौथाई तो है, इतना है। और मुनिराज तो छठे सातवें है और श्रेणी चढ़ जाए तो ऊपर के गुणस्थानी हो जाते हैं। जैन धर्म में पद की महिमा होती है, काय की महिमा होती है, किस पद पे है। इसलिए मैं बहुत शांति से इस चीज को समझता। कहाँ तक बहाना, जहाँ तक ज्ञान में स्थिर न हो। पाना है ना, विचार करो, चिंतन करो। उपयोग हमारा सबसे हटता हुआ अपने गायक में लग जाए। वो भगवान की प्रेरणा तो यही है भाई। देखो आचार्य भगवंतों की प्रेरणा तो यही है। नहीं कर पा रहे हैं, एक कमी भगवान की तरफ से नहीं है, एक कमी हमारी तरफ से है। हाँ, और लगना पहले तो ये बात रुचना चाहिए, अच्छी लगना चाहिए। नहीं तो अभी कह रहे ये तो बातें ही बातें हैं, क्या ऐसा होता है, क्या फलाना होता है। अरे भाई, कबीरदास ने एक बहुत अच्छा दोहा और कहा है कि प्रेम भाविक चाहिए, भेष अनेक बताए, चाहे घर में वास करे, चाहे वन को जाए। क्या कहने का मतलब, आत्मरुचि होना चाहिए, आत्म कल्याण की भावना होना चाहिए। और इस आत्म कल्याण करने की भावना के अनेक भेष हैं, अनेक पद हैं। चाहे वह गृहस्थ में रहकर आत्मरुचि करे, चाहे जंगल में जाके आत्मरुचि करे, उसे करना चाहिए आत्मरुचि। जंगल भी चले जाए और आत्मरुचि नहीं है तो तेरा कोई लाभ नहीं, और घर में भी रहे और आत्म की भावना नहीं है तो तेरा कोई लाभ नहीं है। लगा भेष अनेक बता है। हमारे यहाँ सारी होते हैं अनेक प्रकार के प्रेम। चाहे उन्होंने उसका अर्थ बाहर में प्रेम का अर्थ साधर्मी प्रेम, वात्सल्य प्रेम, जगत के जीवों के प्रति प्रेम, वो शब्द है। या भगवान से प्रेम, उनका अर्थ उसमें ये भी चाहिए कि प्रेम भाव एक चाहिए, भगवान से तुम्हारी प्रीति होनी चाहिए। उसके भेष अनेक हैं। तुम चाहे घर में रहकर भगवान से प्रेम करो या जंगल में जाके भगवान से प्रेम करो। हम इस चीज को आगे बढ़कर कहते हैं कि आत्मा से प्रेम, चाहे गृहस्थ जीवन में रह के करे, चाहे मुनि जीवन में रह के करे, लेकिन होना चाहिए प्रेम।
जंगल में जाएंगे, न आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है तो बहुत अष्टप्रौढ़ में तो अपनी ऐसी ऐसी गाथा निकल गई है, उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ मैं। जंगल में जाने की, नग्न रहने की, भोजन त्याग करने की, ये करने की, उसमें तो कितनी रही कहा नग्नता। और अगर जंगल में रहने से ही कल्याण हो तो पशु तो नग्न है और जंगल में ही रहता है, क्यों कहाँ रहता है? उत्सर्ग और परिसर सहन करने से अगर कार्य होता हो भारी तो पशु तो ठंड गर्मी सब सहन करते ही हैं। पर इसके साथ यहाँ जिनवाणी क्या कहती, तुम्हें तुम्हारी खबर होकर अगर ये कार्य हो तो सोने में क्या हो जाता है, सुहागा हो जाता है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बताए, चाहे घर में वास करे चाहे वन को जाए। जिसको घर में रहकर आत्मा की इच्छाएं, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, वह घर में रहना नहीं चाहता, वो जंगल में जाना चाहता है। पर क्यों जाना चाहता है कि यहाँ रहकर उतना आनंद पूरी तरह से भोग नहीं पाता है, और जंगल में जाने से वह आनंद पूरी तरह से भोगता है। उसकी वृद्धिगतता के लिए जाता है। क्यों काय के लिए जाता वाला? अरे हमारे यहाँ लिखा है ना कि भाई भोजन करना तो सामूहिक नहीं करना, अकेले में करना। क्यों साहब अकेले में क्यों करना, सामूहिक में करने? अरे भाई सामूहिक में करने से अनेक विकल्प खड़े होंगे, और अकेले करने में क्या होगा, भूख पेट तो भरना है। अकेले में विकल्प गौण हो जाते हैं, और सामूहिकता में अनेक प्रकार के विकल्प खड़े हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि कहाँ भाना, कि एकांत में भाना। अभी यहाँ बैठे आप और हम चिंतन कर रहे इतने में किसी ने आवाज़ लगा दी तो उपयोग हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई आ गए तो उपयोग डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई बात होगी तो, और अकेले में रहेंगे तो क्या, तो समय अपना हो गया। इसकी चर्चा अपन, इस कलश की चर्चा कल करेंगे। और गजब के इनकी तो महिमा आना चाहिए। इसे पंचम काल में आप और हमें ऐसे आचार्य के पवित्र शब्द को सुनने का अवसर मिल गया है। कहाँ है ये सारी बातें, सब बाहर में ही अटके और भटके पड़े हैं, है ना। आप और हम सभी जीव निरंतर अंतर्मुख दृष्टि करके आत्म कल्याण की भावना से इस पवित्र भेद विज्ञान को भाकर सदा देव शास्त्र गुरु की निकटता में बने रहें, यही मंगल भावना है। ज्ञानी के ज्ञान से सूझे लोकारो